नमस्कार सभी को, जय मसीह की। आइए आज हम नित्य वचन सीखेंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। दूसरा अध्याय का एक पद हम पढ़ते हैं। नित्य वचन क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। अध्याय 2 जिसका शीर्षक बुद्धि की पुकार है। जिसका शीर्षक बुद्धि की पुकार है, इसे हम सरल तरीके से देखेंगे। इस वचन को, इस पद को, दूसरा अध्याय का पहला पद। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। आइए देखते हैं ये वचन क्या कह रहा है। एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ परमेश्वर हमें केवल ज्ञान लेने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में उतारने के लिए बुलाता है। आइए हम देखते हैं वचन। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। यहाँ संबोधन बहुत प्रेम पूर्ण है। परमेश्वर यहाँ ऐसे समझाते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे को जीवन का सही रास्ता सिखा रहा है। इसका भाव यह है, मेरी बात को बाहरी नियम समझकर मत सुनो, इसे अपने पिता की सलाह समझकर ग्रहण करो। और दूसरा क्या कह रहा है, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। आइए इसे देखते हैं क्या कह रहा है। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना पर्याप्त नहीं है। ग्रहण करना यानी ध्यान से सुनना और समझना और स्वीकार करना, अपने जीवन में उस वचन को लागू करना। उदाहरण के लिए, यदि परमेश्वर कहता है कि झूठ नहीं बोलना, तो बुद्धि यहाँ नहीं है कि हम केवल उस बात को जानते हैं। बुद्धि यह है कि परिस्थिति कठिन होने पर भी हम सच बोलें। और तीसरा वचन क्या कह रहा है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। इस पद को भी देखते हैं। यहाँ इस पद का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पहला पद हमने पढ़ा, इसका ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। बाइबल में हृदय केवल भावनाओं का स्थान नहीं, बल्कि हमारे विचारों, इच्छाओं और निर्णयों का केंद्र भी माना जाता है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी बातें केवल तुम्हारी किताबों में या याददाश्त में न रहे, बल्कि हमारे निर्णयों और व्यवहारों का एक हिस्सा बन जाए। आगे हम देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है इस वचन का, कि जब हम व्यक्ति की बुद्धि को खोजते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, जब हम व्यक्ति की बुद्धि को खोजते हैं, तब वह यहोवा का भय को समझने और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। यहाँ यहोवा का भय का मतलब है, अर्थ केवल डरना नहीं, इसका अर्थ है परमेश्वर का सम्मान करना, उसकी सामर्थ्य को पहचानना, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना, उसके जीवन के अनुसार चलना। आइए देखते हैं बुद्धि वास्तव में है क्या। बुद्धि वास्तव में क्या है। बाइबल की दृष्टि में बुद्धि केवल ज़्यादा पढ़ाई या जानकारी होना नहीं है। बुद्धि, परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल के दृष्टि में बुद्धि केवल ज़्यादा पढ़ाई या जानकारी नहीं, बल्कि हमें विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और उसका भय मानना चाहिए और परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, उसकी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। बुद्धि यहाँ है जहाँ परमेश्वर को जानेंगे और उसे समझेंगे,
बुद्धि को हम पहचानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के पास शेयर करें। सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यदि किसी के जीवन में कोई दुख, परेशानी है या समस्याएं हैं, उसे समझ नहीं आता किसी बात को लेकर, या श्राप है या दुष्ट आत्मा है, अन्य प्रकार की समस्या है, तो अपने विषय प्रार्थना कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। यीशु राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सामर्थी खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, जैसे कि आज विश्राम का दिन है मेरे परमेश्वर, हम आपके चरणों में उपस्थित हैं, आपके वचन को लोगों तक पहुँचाए हैं मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हम सभी के साथ रहता, अगुवाई करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम दुआ विनती करते हैं जितने लोग आज वचन सुने, वचन के द्वारा उनके जीवन में बड़ा आशीष ठहरे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ होने पाए। आप सहायता मदद, वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाने वाले बने और बुद्धि के साथ वो अपने काम को कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। यदि इनके जीवन में कोई श्राप का बंधन है, बीमारी की आत्मा है, यीशु के नाम में चले जाए। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, यीशु के नाम में चले जाए। अशांति डालने वाली आत्मा इनके जीवन से चली जाए। इनके घर में प्रेम, शांति, अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह के नाम में। यदि किसी के पास संतान है, अपने संतान के साथ ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। किसी के पास घर नहीं तो घर दीजिए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की जो भी समस्या है इनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, तो तेरे नाम से सारी समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद है। आप सहायता और मदद करें यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभी को अनुग्रह दे, आप प्रदान कीजिए यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारी विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदम और सम्मान आप खोले, प्रार्थना सुने कबूल कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।